हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हमने जो पीछे कहानी में पढ़ा है वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने पीछे कहानी में क्या पढ़ा है। तो हमने पीछे कहानी में पढ़ा है कि आपके पास एक लेंचो नाम का किसान था, जिसने अपने खेत में मक्का बोया हुआ था। ठीक, और वर्षा की उम्मीद कर रहा था, वो वर्षा की उम्मीद कर रहा था। ठीक, लेकिन वर्षा हुई तो और क्या हो गया, बहुत जोर से हो गई और उसके साथ साथ ओले गिरने लगे, हवाएं चलने लगी और उसकी फसल क्या हो गई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, यानी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ठीक, और उसने क्या कर दिया, उसके बाद उसने भगवान को पत्र लिखा, यानी खुद से एक पत्र लिखा और उसे ले जाके शहर के पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी जो वहां कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, यानी जो ऑफिस में हेल्प करने का काम करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली। ठीक, यानी अपने बॉस के पास वो हंसते हुए गया, एंड शोवेड हिम द लेटर टू गॉड, यानी उसने उस भगवान के लिखे गए पत्र को दिखाया, यानी जो भगवान के लिए लिखा गया पत्र था उसने उसको अपने बॉस को दिखाया। ठीक, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी वो कह रहा है कि हमने पूरे कैरियर में, यानी अपने पूरे पोस्टमैन के कैरियर में हमने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, यानी जो पोस्ट मास्टर था, यानी जो पोस्टमैन का बॉस था पोस्ट मास्टर। ठीक, वो कैसा था, एक मोटा एमिएबल आदमी था। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, यानी मित्रपूर्ण भाव वाला, यानी कि सुशील आदमी था। ठीक, ही ब्रोक आउट, यानी वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। ठीक, क्योंकि कोई भगवान को पत्र नहीं लिखता है और लेंचो ने क्या किया था, भगवान को पत्र लिखा था, इसलिए वो लोग हंस रहे थे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वो तुरंत, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस, यानी वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पर यानी लेटर को ऐसे ऐसे थपथपाया। ठीक, टैपिंग मतलब थपथपाना या टैप करना, ठीक, दबाना। ठीक, और कमेंटेड हुआ तफेद, और उसने टिप्पणी की यानी कमेंट किया कि कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी उसने कहा ये कैसा विश्वास है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी पास ऐसा विश्वास भगवान के प्रति हो। कैसा विश्वास, जो आदमी ने भगवान को पत्र लिखा है और भगवान से पत्र व्यवहार करना चालू किया है, इस आदमी के जैसा मैं भी विश्वास चाहता हूं। ठीक, यानी कि पोस्ट मास्टर ने कहा कि जिस आदमी ने भगवान को पत्र लिखा है, यानी जिस आदमी ने भगवान से पत्राचार शुरू किया है, उसके जैसा मैं भी विश्वास चाहता हूं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it the needed something more than goodwill, ink and paper. So मतलब इसलिए in order not to shake the writer's faith in God, यानी कहीं जो लेखक है, यानी जिसने भगवान को पत्र लिखा है, उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगा न जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने उसका आंसर देने के लिए सोचा। तो द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, यानी जो आपका पोस्ट मास्टर था उसको एक आइडिया सूझा। आंसर द लेटर, यानी पत्र का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ओपन किया तो इट वाज evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, लेकिन जब उसने उसे ओपन किया तो उसमें देखा कि उसे अच्छे भाव, गुडविल मतलब अच्छा भाव, अच्छे भाव के अलावा और इंक और पेपर के अलावा और
अन्य चीजों की भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, हिज आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन वो अपने जो उसने विचार बनाया था कि मुझे इस पत्र का जवाब देना है, तो वो अपने उस पर अडिग रहा। ठीक, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, संकल्प, यानी अपने जो उसने विचार बना लिया था उस पर वो अडिग रहा। ठीक, तो यानी बट द स्टक to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act or charity. ठीक, यानी वो अपने संकल्प पर, यानी जो अपने विचार बनाया था उस पर अडिग रहा, और उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज यानी कुछ एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगे। ठीक, और उसने भी कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया, और अपने जो फ्रेंड थे उनसे भी कहा उसने कि आप भी क्या करिए, कुछ पैसे दीजिए दान के रूप में। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान। ठीक, तो उसने उससे कहा कि आप भी क्या करिए, दान के रूप में कुछ पैसे दीजिए। ठीक, यानी देखो उसने जब पेपर खोला यानी लेटर खोला, तो उसमें जवाब देने के लिए क्या मांगा हुआ था, पैसे मांगे हुए थे। ठीक, यानी उसमें नेक इरादे और इंक पेपर से काम नहीं चलने वाला था, उसमें क्या मांगा गया था, पैसा मांगा गया था। इसलिए क्या किया पोस्ट मास्टर ने, अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगे, अपने फ्रेंड से मांगे, खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया दान के रूप में उसने। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with a letter containing only a single word as a signature, God. लेकिन क्या था कि पोस्ट मास्टर के लिए वो जो 100 पीसोस उसने मांगे थे उसको इकट्ठा करना बहुत इम्पॉसिबल था। ठीक, सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ठीक, तो इसलिए उसने आधे से ज्यादा, वो क्या कर पाया, आधे से ज्यादा ही पैसा इकट्ठा कर पाया और उसे किसान के पास भेज दिया, यानी लेंचो के पास उसने भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. यानी उसने क्या किया, पैसे को इनवलोप में रखा, यानी पत्र में रख दिया, इनवलोप के अंदर। इनवलोप मतलब क्या होता है, लिफाफा, लिफाफा। ठीक, उसने क्या कर दिया, लिफाफा के अंदर रख दिया, और एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिख दिया, और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड, यानी उस पर एक सिंगल वर्ड लिखते हुए, यानी एक सिंगल वर्ड लिखते हुए, सिंगल वर्ड क्या था, गॉड की सिग्नेचर, गॉड की सिग्नेचर करते हुए, और लेंचो का एड्रेस लिखते हुए, उसमें पैसा रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, उसे डाल दिया। ठीक, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और जो आने वाला संडे था उस दिन लेंचो क्या हो गया, जल्दी आ गया। ठीक, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसने वो किस लिए जल्दी आया था, क्योंकि वो पूछना चाहता था क्या हमारे लिए कोई पत्र आया है। वो इसलिए जल्दी आया था कि वो जानना चाहता था कि हमारे लिए पत्र आया है कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ठीक, यानी अगले संडे क्या हो गया, लेंचो बहुत जल्दी आ गया। ठीक, और इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या हमारे लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while द, ठीक, अब जो पोस्ट मास्टर यानी जो वहां हेल्प करने वाला था, पोस्टमैन, ठीक, उसने क्या कर दिया, जो वहां हेल्प करने के काम करता था, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन, उसने खुद ले जाकर उसको, यानी उस पत्र को लेंचो को दिया। और जबकि वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पास पोस्ट मास्टर था, ठीक, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी वो अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट मतलब जो संतोष। ठीक, कंटेंट मतलब संतुष्टि का भाव, वो क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। ऑफ अ मैन, एक आदमी की तरीके, जो हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो क्या करता है, एक अच्छा काम करने के, यानी कोई आदमी है जो अच्छा काम करता है उसके बाद में उसका अनुभव महसूस करता है। तो वैसे ही क्या कर रहे थे, पोस्ट मास्टर उसको अनुभव कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस में बैठ करके देख रहे थे, ठीक, कि हमने क्या किया है, अच्छा काम जो किया है उसका वो अनुभव ले रहे थे पोस्ट ऑफिस में बैठ के।
ठीक, लेंचो शोवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और लेंचो क्या थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, यानी मनी को देखकर लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट द बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मतलब उसको पूरा विश्वास था, जैसे कि उसको पूरा विश्वास था कि हाँ मुझे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक, यानी उसको कोई सरप्राइज यानी वो आश्चर्यचकित कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, उसको पूरा विश्वास था कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन क्या हो गया, वो जब उसने पैसे गिने तो वो क्या हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि वो कह रहा है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता, यानी भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने मांगा है उसे वो मना कर सकता है। ठीक, ना ही भगवान गलती कर सकता है और ना ही भगवान जो लेंचो ने मांगा है उसे मना कर सकता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Intimately, Lencho went up to the window to ask a paper and ink, और तुरंत, इंटीमेटली मतलब तुरंत, लेंचो कहाँ गया, विंडो पर गया, और उसने क्या मांगा, इंक एंड पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो कहाँ चला गया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर चला गया। ही स्टार्टेड अ राइट, और उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make express his idea, यानी जो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहा था, यानी जो अपने भाव लिख रहा था वो पेपर में, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसके जो ब्रो थी यानी जो माथा था वो क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था। ठीक, उसका माथा क्या कर रहा था, सिकुड़ रहा था। ठीक, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना, तो उसके माथे पर क्या आ रहा था, सिकन आ रहा था, यानी अपने आइडिया यानी अपने विचार को एक्सप्रेस करते हुए, लिखते हुए उसका माथा सिकुड़ रहा था। ठीक, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने फिनिश कर लिया तो वो विंडो पर गया। बाई अ स्टैम्प, उसने क्या खरीदा, एक स्टैम्प खरीदा। और विच ही लिक्ड एंड देम अफिक्स्ड, और उसने क्या कर दिया, लिख गया है, मतलब लिख मतलब क्या होता है, चाटना, तो उसने उसे चाटा। अफिक्स देम एफेक्स टू द एनवलप, और उसने लिफाफे पर उसे चिपका दिया है। ठीक, और विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी उसने अपनी हथेली से मारकर उसे चिपका दिया। और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण क्या कर दिया उसने, पत्र को मेल बॉक्स में छोड़ दिया। और द पोस्ट मास्टर बेंट टू द ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर ने उसे ओपन किया। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी, यानी उसमें लिखा हुआ था कि भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचे हैं। ठीक, यानी मेरे पास 70 पीसोस ही पहुंचे हुए हैं। रीच्ड मी यानी पहुंचे हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी उसने कहा कि जो बचे हुए भी पैसे हैं उसको भी आप मेरे पास भेज दीजिए क्योंकि उसकी मुझे बहुत जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन आप इसे मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजिएगा, क्योंकि क्या है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, यानी क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक, यानी बदमाशों का समूह या चोरों का समूह है या ठगों का समूह है। ठीक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या हैं वो ठगों के समूह है। उसके बाद में उसने अपना नाम लिखा लेंचो। ठीक, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उन्होंने उसे पैसे दिए इकट्ठा करके, और वो उन्हीं को बोल रहा था क्या, कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक, तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।